हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जो कि हमारे टेट, सी टेट और रीट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन काल्पनिक संख्या के बारे में आपको बता दें कि यह हमारे कोर्स के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन इसके बारे में जानकारी दे दें कि काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो हमारी रूट के अंदर नेगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। इसका मान आई होता है। क्या होता है? आई, जो कि हमने कक्षा 11 में अध्ययन किया था इनका। ठीक है, अब देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। अब देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु को हम गिनते हैं तो क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 से ही तो स्टार्ट करते हैं, तो वही गिनती होती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 अनंत तक, वो संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3 4 5, उसमें हम 0 और ऐड कर दें तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक कौन सी होंगी? वो कौन सी पूर्ण संख्याएं? नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1 2 3 4 5 अनंत तक थी, उसमें 0 भी ऐड कर दिया और नेगेटिव संख्याएं भी ऐड कर दी। मतलब 0 के बाद जो दुनिया पॉजिटिव में होती है वही दुनिया 0 के बाद नेगेटिव में भी होती है। वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 अनंत तक, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। 0 भी एक सम संख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर दूसरी भाषा में कहें, जो सम संख्या नहीं होती हैं वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक कैसी होंगी? सभी विषम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, ये बस 2 से ही विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। 3 और 1 से ही विभाजित होगा। 5 और 1 से ही विभाजित होगा। मतलब सभी केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होंगी। वे सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट करके लिख लेना कि 1 जो हमारा एक अंक है वह एक विशेष संख्या है। कैसी है? विशेष संख्या है, जो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ओके, क्लियर। अब देखेंगे भाज्य संख्या कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 स्वयं के और एक के अतिरिक्त 2 से डिवाइड है, मतलब सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है परमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 परमेय संख्या है, इसके बट्टे में
1 आ सकता है। 3/4 परमेय संख्या है। कोई भी बट्टे की संख्या होगी वो कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। जैसे कि अगर 0 को भी देखा जाए तो 0 भी एक परमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि √3, √7, √5, 2 + √2, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। सरल भाषा में कहें तो जो संख्याएं रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन सी, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं।